आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में वैकेंसीज आई हैं जो कि नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप इसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं या नहीं। तो अगर ये वैकेंसी देखें तो ये निकली है 12/3 यानी कि 12 मार्च को, और ये शिवाजी कॉलेज की वैकेंसी है। ठीक है, नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं। इसकी लास्ट डेट है 26/3/2026। तो 26/3/2026 इसकी लास्ट वैकेंसी है, लास्ट डेट है जब आपको इसको फिल करना है। तो बाकी जानकारी के लिए आगे देखिए वीडियो को और मुझे बताइएगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है ग्रुप ए की भी वैकेंसी है और हमारे पास जो ग्रुप बी सी की भी वैकेंसी है। तो सबसे पहले डायरेक्टर और लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, डायरेक्टर और लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, एक सीनियर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, इनकी वैकेंसीज हैं। आपके पास जो एज दी हुई है वो दी हुई है 35, 32 एंड 32 सालों की एज यहाँ पे मेंशन है, मतलब आप 32 से कम होने चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज यहाँ पे कुछ इस कदर है 1, 1, 1, 1, 2, 4, 3, 7। सबसे ज्यादा लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसीज है, 7 वैकेंसीज। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए और मुझे बताइए आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज है केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एक एक वैकेंसी। उसके बाद अगर बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट की तो बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, जूलॉजी के लिए वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके लिए आपको और क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज इसकी जो फीस है, आपको ये याद रखना है कि जो फीस है वो अनरिजर्व्ड और जर्नल के लिए 1000 है, विमेन एप्लीकेंट्स के लिए 800 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 800 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 600 फीस है। ठीक है, फी रिफंड नहीं होगी। आपको एक पोस्ट से ज्यादा के लिए अप्लाई करना है तो आपको फीस भी 2 बार भरनी पड़ेगी, ये याद रखिए। आई नो फीस ज्यादा है पर जो बच्चे भरना चाहते हैं जिनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, प्लीज गो फॉर इट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। नाउ लेट्स गो फॉर द फर्दर थिंग। अब बात करते हैं, मैं ग्रुप ए की डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप खुद चेक कर सकते हैं। हम बात करेंगे ग्रुप बी और सी के लिए। अगर हम बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट की तो सीनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 35 ईयर्स इसकी एज है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट फर्म में। प्राइवेट फर्म में अगर आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 200 क्रॉस और मोर की आपकी वो वर्थ होनी चाहिए उसके लिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो पे लेवल आपका 5 है और इसके साथ ही आपको जो सैलरी है वो 29,200 से 92,300 के बीच में होगी। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 35,000 की आपकी सैलरी बनेगी। मास्टर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या बैचलर्स डिग्री है आपके पास, 2 इयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। आपके पास ये याद रखना है आपने कि लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री विद 2 इयर्स ऑफ वर्किंग मेंटेनेंस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस किसी भी लैब का है, कोई भी प्राइवेट फर्म का है, तो भी आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा, सो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो जूनियर असिस्टेंट में आपके पास जो है 32 इयर्स आपकी एज ली जाएगी, बैचलर्स डिग्री इंग्लिश टाइपिंग और उसके साथ ही प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस में काम करना आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, सॉरी लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10+2 होनी चाहिए, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेज होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपकी एज 32 होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेबोरेटरी अटेंडेंट। लेबोरेटरी अटेंडेंट की अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 32 है और असेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी मेरे पास 10+2 है। आप किसी भी स्ट्रीम में अगर 10+2 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 10th है और इसके साथ ही आपके पास ITI है इन रेलिवेंट ट्रेड तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 32 साल है, तो प्लीज ये याद रखिएगा कि एज इसकी 22 ईयर्स है। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फी आपकी जो है वो सेपरेट होनी चाहिए, 1800 और 600। एज रिलैक्सेशन इनमें सबकी है, जैसे नॉर्मली होती है बिल्कुल वैसे ही है। कास्ट के कैटेगरी के आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वेबसाइट पे अगर अप्लाई करना है तो ये आपके पास वेबसाइट है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर कोई इश्यू हो जाता है सॉरी इस पे करिएगा, और एप्लीकेशन के लिए आप इसके ऊपर जा सकते हैं।
ठीक है। और जब आप फॉर्म को भर देते हैं तो आपको ये याद रखना है कि फॉर्म भरने के बाद आपको वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहना है फॉर एनीथिंग, ठीक है। और ये प्रोविजनली आपको एंट्री दिला देगा किसी भी तरह के स्किल टेस्ट में। सो आप तैयार रहिए अगर आप इसके लिए फिल करना